आज की ये मेरी प्रेस वार्ता मेरे राजनीतिक जीवन की एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है मुझको, इसलिए मैंने आपको यहाँ आमंत्रित किया है। मैंने फैसला किया है कि अब जीवन में मैं कभी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी दूसरी पार्टी में जा रहा हूं या किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। मैं जीवन में कभी किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा, कभी किसी दूसरी पार्टी में चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं जीवन भर कांग्रेस का समर्थक, शुभचिंतक बन के रहूंगा। और ये फैसला मेरा आज का नहीं है, ये फैसला मैंने 2020 में ही लिया था। आप लोगों में से बहुत से लोगों को याद होगा कि 2019 में मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था। मधुबनी लोकसभा की सीट हमारे गठबंधन के उस समय के साथी वीआईपी पार्टी को चली गई थी, उनके उम्मीदवार लड़े थे, मैं विरोध में लड़ा था। लेकिन उसके बाद पार्टी ने मेरे खिलाफ एक्शन भी लिया था, फिर पार्टी ने मुझको रीइंस्टेट भी किया, सस्पेंशन खत्म हुआ। लेकिन ये फैसला उस समय में नहीं था। मैं चाहता था मैं रहूं, और मैं हूं कांग्रेस में, मैं रहूंगा कांग्रेस में। लेकिन 2020 का जब विधानसभा का चुनाव आया तो गठबंधन में आपस में कुछ मतभेद हुआ और वीआईपी पार्टी निकल के उस गठबंधन से बाहर आ गई। और वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी जी, उन्होंने पत्रकार सम्मेलन किया उसके दूसरे या तीसरे दिन, और उन्होंने पत्रकार सम्मेलन में खुल के कहा कि 2019 की लोकसभा के इलेक्शन में जो सीट मुझको दी गई थी, मेरी पार्टी को दी गई थी, यानी वीआईपी पार्टी को दी गई थी, वो मुझको जबरदस्ती दी गई थी। मैंने वो सीट मांगी भी नहीं थी। मेरे पास उस सीट को लड़ाने वाला कोई उम्मीदवार भी नहीं था लड़ने वाला। वो सीट डॉक्टर शकील अहमद की थी, उनको लड़ना चाहिए था। ये जब उन्होंने कहा तब मुझको हुआ कि गठबंधन में सीटों पे कोई विवाद नहीं था। शायद गठबंधन में मेरे उम्मीदवारी पे सहमति नहीं थी शायद, इसलिए ये फैसला हुआ। और उसकी वजह से मैं अपनी पार्टी का आभारी हूं कि पार्टी ने 4 मरतबा गठबंधन से जब शुरू हुआ है, जब से, तो 4 मरतबा कांग्रेस लड़ी है। चारों मरतबा पार्टी ने मुझको अपना उम्मीदवार बनाया था। तो ये सब जानते थे कि अगर कांग्रेस को ये सीट मिलेगी तो शकील अहमद को मिल जाएगी। तो इसलिए सीट का कोई मामला नहीं था मेरी समझ से। जब उन्होंने बयान दिया कि और राहुल गांधी जी ने प्रयास किया था मेरे टिकट के लिए, उन्होंने यहाँ लोगों से बात की, उनको कहा गया कि अगर एक भी सीट पर अदल बदल हुआ तो शायद 40 सीट पर गठबंधन टूट जाएगा। तो स्वाभाविक है कि पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, महत्वपूर्ण है, देश का चुनाव हो रहा है। लेकिन जब मुकेश सहनी जी ने यह कहा कि हमको जबरदस्ती वो सीट दे दी गई थी, हमने सीट नहीं मांगी थी, तो मुझको लगा कि मेरे नाम पर असहमति है गठबंधन में, इसलिए मैंने फैसला किया। दूसरे किसी कांग्रेसी को मिलती नहीं है वो सीट, कि कांग्रेस को मिलेगी तो शकील अहमद को मिल जाएगी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं भविष्य में जीवन में अब कभी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने राजनीतिक जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले से पार्टी को अवगत कराने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं। आपको शायद याद होगा कि 1996 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस को 54 में से केवल 2 सीटें ही मिली थी। बाकी 52 सीटों पर हमारी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। हमारे अधिकांश उम्मीदवारों की जमानतें बचने के लिए जितना वोट चाहिए था, उससे भी आधा और चौथाई वोट मिला था। इसके बाद श्री सीताराम केसरी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, और उन्हीं के समय में पहली बार बिहार में कांग्रेस ने 1998 से लोकसभा का चुनाव गठबंधन में लड़ना शुरू किया था। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस लालू यादव जी की पार्टी से गठबंधन करने के कारण कमजोर हो गई है, उन्हें या तो जानकारी नहीं है या वो जानबूझकर गलत बयानी कर रहे हैं। कांग्रेस 1996 में ही पूरी तरह कमजोर हो गई थी।
उसका स्पष्ट कारण था कि 1989 के भागलपुर दंगे और 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस के कारण मुस्लिम समाज का बड़ा हिस्सा कांग्रेस से अलग हो गया था। फिर 1995 के विधानसभा चुनाव में लालू जी की पार्टी के दोबारा जीतने से ऐसे मतदाता अगरे जो लालू जी की राजनीति को पसंद नहीं करते थे, उनको लगा कि कांग्रेस लालू जी की पार्टी को नहीं हरा सकती है, इसलिए निराश होकर उनमें से अधिकांश भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए थे। बड़ी संख्या में पिछड़े तो पहले ही कांग्रेस को अगरों का समर्थक बताकर हमसे अलग हो गए थे। 1998 के लोकसभा चुनाव के कुछ दिनों बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। उनके समय में भी जो गठबंधन स्वर्गीय सीताराम केसरी जी के समय में हुआ था वही जारी रहा। 1998 समेत 2019 तक लोकसभा के कुल 6 चुनाव हुए। इनमें से केवल 2009 को छोड़कर 5 चुनाव कांग्रेस ने बिहार में गठबंधन में लड़ा है। गठबंधन में हुए इन 5 चुनावों में मधुबनी लोकसभा सीट कांग्रेस को 3 बार और गठबंधन के अन्य दलों को 2 बार मिली। जिन 3 अवसरों पर मधुबनी लोकसभा सीट कांग्रेस को मिली वो 1998, 1999 और 2004 के चुनाव थे। इन चुनावों में पार्टी ने मुझ पर विश्वास करते हुए तीनों बार मुझे ही अपना प्रत्याशी बनाया था। इन 3 अवसरों में से 2 बार 1998 और 2004 में हम सफल भी हुए थे। 1999 के चुनाव में हमारा गठबंधन इसलिए सफल नहीं हो पाया कि 1999 के लोकसभा चुनाव में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन में शामिल हो गई। 1999 में 2009 में हमारा गठबंधन किसी अन्य दल से नहीं हुआ था, परंतु जिन 2 लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में हम पुनः गठबंधन में लड़े, उस समय यह सीट कांग्रेस को न मिलकर गठबंधन के अन्य दलों को मिल गई थी और संयोग से इन दोनों अवसरों पर हमारा गठबंधन सफल नहीं हो पाया। 2009 में जब हमारा गठबंधन किसी दल से नहीं हुआ था, तब भी पार्टी ने मुझे ही अपना उम्मीदवार बनाया था। मैं उस समय तक 3 बार विधायक, बिहार सरकार में मंत्री, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और 2 बार सांसद और भारत सरकार में मंत्री रह चुका था। 2009 में बिना गठबंधन के करने के बाद जब पार्टी ने 2014 में फिर से गठबंधन में लड़ने का फैसला हुआ, तो सभी राजनीतिक दलों की तरह मैं भी समझता था कि मधुबनी लोकसभा की सीट कांग्रेस के हिस्से में आएगी और पार्टी पिछले 4 बार की तरह मुझे ही अपना उम्मीदवार बनाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। सीटों के बंटवारे के समय मुझे सूचना मिली कि मधुबनी सीट पर तकरार है और गठबंधन टूट भी सकता है। मैं उस दिन प्रियंका गांधी जी के निर्देश पे युवा कांग्रेस के एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बिहार के ससाराम आया था। पूरे देश में एक आहट थी कि भाजपा आ सकती है, इसलिए हमारे गठबंधन के लिए एक सीट जीतना आवश्यक है। यही सोचकर मैंने ससाराम से ही बयान दिया कि जब देश पर सांप्रदायिक शक्तियों के शासन का खतरा हो तो व्यक्तिगत स्वार्थ कोई मायने नहीं रख सकता है। मेरे सीट के लिए गठबंधन तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। गठबंधन जिसे चाहे मधुबनी की सीट दे दे। इस बात का सत्यापन उस समय के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और वर्तमान में जदयू नेता एवं मंत्री श्री अशोक चौधरी जी भी करेंगे, क्योंकि मेरे बयान के बाद उन्होंने फोन करके मेरे बयान की सच्चाई जानना चाहे थे। 2014 में मधुबनी की सीट कांग्रेस के स्थान पर हमारे एक दूसरे सहयोगी दल को मिल गई, परंतु दुर्भाग्य से हमारा गठबंधन सफल नहीं हो पाया। 2019 के चुनाव आए और मालूम हुआ कि 2009 और 2014 का चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के अलावा गठबंधन में कोई भी दल मधुबनी की सीट लेने को तैयार नहीं है, तो मैं आशान्वित हुआ कि मधुबनी की सीट कांग्रेस को मिलेगी और पार्टी मुझे अपना प्रत्याशी बनाएगी। परंतु जब सीटों की घोषणा हुई तो मधुबनी लोकसभा सीट हमारे गठबंधन के नए आए वीआईपी पार्टी के हिस्से में चली गई। मुझे दुख हुआ और मैंने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया और लड़ा भी। परंतु मुझे इस बात का हमेशा संतोष रहेगा कि अपने नामांकन की सभा को संबोधित करते हुए मैंने वादा किया था कि सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी जी तथा गठबंधन के किसी नेता के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा।
वो पूरी तरह निभा पाया। यह वीडियो मैंने एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दिखाया भी था और इस वीडियो के साथ एक ट्वीट भी किया था। मेरे मुख्य चुनाव कार्यालय पर सिर्फ 2 नेताओं की तस्वीर थी, जिसमें एक स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और दूसरी स्वर्गीय राजीव गांधी जी की तस्वीर नहीं थी। यही नहीं, अपने अधिकांश भाषणों में मैंने राहुल गांधी जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने मेरे टिकट की कोशिश की, मगर मेरी जानकारी में उनको बताया गया कि एक सीट भी अदलने बदलने पर 40 सीट पर गठबंधन टूट सकता है। स्वाभाविक रूप से पार्टी ने मेरे चुनाव लड़ने के फैसले को सही नहीं माना। मैंने 16 अप्रैल को नामांकन किया था और चुनाव की पूर्व संध्या 5 मई 2019 को पार्टी ने मुझे निलंबित कर दिया। मैंने पार्टी के निर्णय के खिलाफ कुछ नहीं कहा, मगर चुनाव खत्म होने के बाद 2 महीने विदेश में बिताकर जब मैं भारत वापस लौटा तो 5 सितंबर 1919 को उस समय की कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी से मिला और मैंने उन्हें अपने निर्दलीय चुनाव लड़ने की पृष्ठभूमि बताई। श्रीमती सोनिया गांधी जी से 24-25 मिनट की अपनी भेंट में मैंने सोनिया जी को यह भी बताया कि चुनाव के अधिकांश भाषणों में मैंने ये कहा था कि चुनाव जीतने के बाद मैं कांग्रेस का ही सांसद रहूंगा। उसका कारण ये था कि मेरे क्षेत्र के लगभग 95% कांग्रेसी मेरा समर्थन कर रहे थे। हर कांग्रेसी को लग रहा था कि नए नए गठबंधन में आए दल को मधुबनी की सीट देना कांग्रेस का अपमान है। एक निर्दलीय होकर चुनाव एक आकलन के हैसियत से मैं लड़ा था। कुछ हद तक हमारा आकलन सफल भी हुआ। जब 2009 में के चुनाव में मैं सांसद और मंत्री के रूप में लड़ा था, उससे निर्दलीय लड़ने में मुझे 20,000 से अधिक मत मिले थे, जबकि गठबंधन में दलों की संख्या पहले से अधिक बढ़ने के बाद भी गठबंधन के उम्मीदवार का वोट कम हो गया था। मेरे वोट इस तथ्य के बाद भी बढ़े थे कि पिछले 10 वर्षों से न मैं विधायक था न सांसद। यही नहीं, 2 विधानसभा क्षेत्र, एक बिस्फी जिससे मैं विधायक रहा था, मुझे वहां गठबंधन के उम्मीदवार से 10,000 वोट की लीड थी और दूसरा हरलाखी जहां से मेरे पिताजी विधायक हुआ करते थे, वहां मुझे गठबंधन के उम्मीदवार से, क्या हुआ यार माइक देखिए, वहां मुझे गठबंधन के उम्मीदवार से 8,000 वोटों की लीड थी। कहां गया? बिजली गया है कि आपका कनेक्शन गया है? पढ़ देते हैं, इतना इशू लगे। आवाज सही आ रही है सर, ये माइक से ज्यादा आ रही है। ठीक है। गठबंधन के उम्मीदवार से 10,000, इसमें हरलाखी में 8,000 वोट मुझे गठबंधन के उम्मीदवार से ज्यादा था। परंतु जो भाजपा 2009 का चुनाव 10,000 से और 2014 का चुनाव 20,000 वोटों से जीती थे, उसके बिल्कुल नए उम्मीदवार को 2009 के 1,64,000 वोट के मुकाबले 6,000 वोट मिल गया था। यही नहीं, वर्ष 2019 के में पूरे मिथिला में भाजपा के अधिकांश उम्मीदवारों को लगभग 6 लाख के आसपास वोट मिला था, जो आश्चर्यचकित करने वाला था। 2009 के अगर मेरे और गठबंधन के वोटों को एक साथ जोड़ दिया जाता तो भाजपा 1 लाख से अधिक वोटों से हारती, परंतु 2019 में मेरा और गठबंधन के वोट को जोड़ने के बाद भी भाजपा को 3,23,000 वोटों की लीड थी। 1,64,000 था 2009 में, उससे बढ़ के हो गया 6 लाख, लगभग 5,95,000। 2009 और 2019 के चुनाव त्रिकोणीय थे, इसलिए मैं उन दोनों चुनावों की तुलना कर रहा हूँ। 2009 के त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा 10,000 से जीती थी, वही भाजपा 2019 के त्रिकोणीय मुकाबले में 4,55,000 वोट से जीती। फिर पार्टी ने विधानसभा के ठीक पहले 26 अगस्त 2020 को मेरा निलंबन वापस किया और मैंने बिहार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस तथा अन्य गठबंधन दलों का प्रचार भी किया। परंतु बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले गठबंधन दलों में विवाद के कारण वीआईपी पार्टी, जिसे 2019 में लोकसभा की सीट मिली थी, वो गठबंधन से अलग हो गई। गठबंधन से अलग होने के बाद वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी ने एक प्रेस वार्ता कर कहा था कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में मधुबनी की सीट मुझे जबरदस्ती दी गई
जबकि मेरे पास उस सीट के लिए कोई उम्मीदवार भी नहीं था। वह सीट डॉक्टर शकील अहमद साहब की थी, उनको ही वहां से लड़ना चाहिए था। यह मेरे लिए एक बड़ा खुलासा था और मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि बात सीट की नहीं है, बल्कि शायद मेरे नाम पर गठबंधन में सहमति नहीं थी, क्योंकि सभी जानते थे कि यदि मधुबनी सीट कांग्रेस को मिलेगी तो शकील अहमद ही कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। मैं कांग्रेस के अपने सभी साथियों का आभारी हूँ कि 1998 से 2019 लगभग 21 वर्षों तक मधुबनी सीट पर किसी कांग्रेसी ने आवेदन तक नहीं दिया, शायद ये सोचकर कि ये सीट शकील साहब की है। जिस दिन वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष जी ने ये घोषणा की कि मधुबनी लोकसभा की सीट मैंने मांगी भी नहीं थी, मुझे जबरदस्ती दी गई, ये शकील साहब की सीट थी, उन्हीं को लड़ना चाहिए था, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं चुनावी राजनीति से अलग हो जाऊंगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैंने ये निर्णय लिया है कि अब मैं भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो रहा हूं या किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। मैं जीवन में न किसी दूसरी पार्टी में शामिल होऊंगा और न किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। मैं जीवन भर कांग्रेस का समर्थक और शुभचिंतक रहूंगा। मैं अगर अपनी जीवनी या मेरे समय की राजनीतिक घटनाओं पर निष्पक्ष होकर लेख लिखने के लिए कांग्रेस से कभी अलग भी हुआ तो मेरा वोट जीवन भर कांग्रेस को, और मेरे कहने पर यदि 5 लोग वोट करेंगे तो वो भी कांग्रेस को ही मिलता रहेगा। मेरे परिवार का कांग्रेस से जुड़ाव 1937 के पूर्व से ही था, परंतु कांग्रेस पार्टी के से चुनावी जुड़ाव 1937 में हुआ, जब मेरे दादा स्वर्गीय अहमद गफूर केवल मुस्लिम वोटों की मदद से एक मुस्लिम लीग के उम्मीदवार को हराकर कांग्रेस के एमएलए बने थे। फिर 1952 से 1977 तक मेरे पिता स्वर्गीय शकूर अहमद 5 बार विधायक, 2 बार विधानसभा के उपाध्यक्ष और विभिन्न पदों पर रहे। मेरे पिता और दादा दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने पर मेरे पिता स्वर्गीय शकूर अहमद को पटना कॉलेज से निकाला गया था। वो उस समय पटना कॉलेज में बीए इंग्लिश ऑनर्स के छात्र थे। फिर मैं वर्ष 1985 से 3 बार विधायक, बिहार सरकार में मंत्री, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, 2 बार सांसद, भारत सरकार में मंत्री, पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और त्याग पत्र देने के से पहले वर्ष 2007 से 2019 12 वर्षों तक पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ प्रवक्ता रहा। निर्दलीय के रूप में नामांकन करने की एक दिन पहले 15 अप्रैल 2019 को मैंने कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया था। लगता है ये 3 पुश्तों का चुनावी सफर 2024 में समाप्त हो जाएगा। मेरे 3 बेटे हैं और मैं चाहता था कि पारिवारिक परंपरा को जारी रखते हुए कोई एक सामाजिक जीवन में आए, परंतु उनमें से अभी कोई भी उसके लिए तैयार नहीं है। भविष्य पर कोई भी दावा नहीं कर सकता है। इस अवसर पर कांग्रेस के समय समय के नेतृत्व, मधुबनी तथा संयुक्त दरभंगा जिला के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने 85 वर्षों से भी अधिक समय तक हमारे परिवार का मान सम्मान दिया। आज 16 अप्रैल है। आज 16 अप्रैल 2023 है। आज से ठीक 4 वर्ष पहले 16 अप्रैल 2019 को मैंने अपना नामांकन भरा था और निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अभी लोकसभा के चुनाव में 1 वर्ष बाकी है। 1 साल पहले ही चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा इसलिए कर रहा हूं कि शायद जो कांग्रेसी ये मानकर पार्टी टिकट के लिए आवेदन नहीं देते थे कि ये शकील साहब को ही मिलेगी, वो अब निसंकोच होकर आवेदन दे सकेंगे और मेरा नाम वहां नहीं रहने के कारण हो सकता है गठबंधन से ये सीट कांग्रेस को मिल जाए। मैं तो कांग्रेसी हूं। मैं चाहूंगा कि अगले लोकसभा के चुनाव में गठबंधन की ओर से मधुबनी लोकसभा सीट कांग्रेस को ही मिले, परंतु यदि गठबंधन के किसी दूसरे दल को भी यह सीट मिलती है तो मेरा समर्थन उस उम्मीदवार को मिलेगा। पवित्र रमजान महीने के खत्म होने के बाद मैं 20वीं विधानसभा क्षेत्र एवं मधुबनी लोकसभा एवं अन्य क्षेत्रों को लोगों को धन्यवाद देने जाऊंगा, जिन्होंने मुझे और मेरे परिवार को इतने दिनों तक मान सम्मान दिया। अध्यक्ष महोदय, उर्दू के मशहूर शायर साहिर लुधियानवी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। वो 2 पंक्तियां हैं, वो अफसाना
जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। शुभकामनाओं के साथ शकील अहमद। ये आज मल्लिकार्जुन जी को ये पत्र मिल गया, मेरे पास 7-8 कॉपी है जो प्रिंट वाले हैं।